हे एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन और इसके टाइप्स देखे थे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहली टाइप की क्रोमेटोग्राफी, जो कि है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हर क्रोमेटोग्राफी में दो फेज़ होते हैं, एक मोबाइल फेज़ और एक स्टेशनरी फेज़। इसमें जो मोबाइल फेज़ होता है वो मिक्सचर होता है, जो कि प्रोटीन का मिक्सचर होता है। क्योंकि हम इसमें प्रोटीन का सेपरेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मिक्सचर भी प्रोटीन का ही होगा। और इसमें जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो कॉलम के अंदर होता है, और ये जनरली एक सॉलिड मैट्रिक्स होता है और पोरस होता है। पोरस मीन्स इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि इसमें से प्रोटीन्स बाहर निकल सके। अब है इसका प्रोसीजर, यानी कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की कैसे जाती है। तो सबसे पहले एक हम कॉलम बना लेते हैं स्टेशनरी फेज़ का, उसके ऊपर प्रोटीन का सॉल्यूशन डालते हैं, जो कि मोबाइल फेज़ होती है, वो सबसे टिप पर होती है। उसके बाद प्रोटीन का माइग्रेशन होने लगता है कॉलम के अंदर। जैसे जैसे उसकी अफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज़ के साथ, वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाता है और बैंड दिखने लगते हैं उसके। और माइग्रेशन की वजह से जो भी इंडिविजुअल्स प्रोटीन उस मिक्सचर के अंदर होती है, वो उनके अलग अलग बैंड बन जाते हैं। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है उस अकॉर्डिंग वो उससे एफिनिटी से वो बाइंड कर लेती है स्टेशनरी फेज से, और फिर वो अलग होती जाती है। उसके बाद प्रोटीन का सेपरेशन करके हम उसको निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो कॉलम होता है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉलम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सॉलिड एड्सॉर्बेंट का यूज़ किया जाता है। हम एक सिलेंड्रिकल ग्लास लेते हैं या एक प्लास्टिक की ट्यूब ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम सॉलिड एड्सॉर्बेंट डालते हैं, और इसका जो बेस होता है उसमें एक फ़िल्टर लगा होता है। वो फ़िल्टर या तो कॉटन का बना हो सकता है, या फिर ग्लास वूल प्लग का बना हो सकता है, या फिर ग्लास फ्रेट भी हो सकता है, ताकि वो सॉलिड फेस को नीचे होल्ड करके रख सके। कॉलम को हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है ड्राई मेथड। तो ड्राई मेथड में क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम स्टेशनरी फेज़ को डालते हैं ट्यूब के अंदर। तो वो स्टेशनरी फेज़ होता है ड्राई फॉर्म में, वो एक पाउडर फॉर्म में जनरली हो सकता है। इसके बाद हम डालते हैं उसके ऊपर मोबाइल फेज़, जिसको एकदम फ्लश कर दिया जाता है कॉलम के अंदर, जब तक कि वो पूरी तरीके से वेट ना हो जाए। तो इसमें स्टेशनरी फेज़ ड्राई होता है, लेकिन जब हम इसे मोबाइल फेज़ ऐड कर देते हैं तो वो वेट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है वेट मेथड। अब वेट मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वेट यूज़ करेंगे हम सब्सटेंस। तो सबसे पहले इसमें हम स्लरी प्रिपेयर कर लेते हैं इलवेंट। इलवेंट मीन्स जो मोबाइल फेज़ है उसकी स्लरी प्रिपेयर कर लेते हैं स्टेशनरी फेज़ के साथ। जो स्टेशनरी फेज़ का पाउडर होता है और जो इलवेंट होता है, उन दोनों की एक स्लरी बना लेते हैं। उसके बाद इनको केयरफुली कॉलम के अंदर हम डाल देते हैं। और जो सिलिका का टॉप होता है, सिलिका मीन्स जो स्टेशनरी फेज़ है उसके लिए हम सिलिका यूज़ करते हैं जनरली, तो वो फ्लैट होना चाहिए, और उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक सैंड की लेयर के थ्रू। लेकिन ये जो सैंड की लेयर होती है वो इनर्ट होनी चाहिए, यानी कोई रिएक्शन ना करे इनके साथ। और जो एलिमेंट होता है उसको धीरे धीरे पास करते हैं हम कॉलम के अंदर से। तो इसके अंदर हमने बात करी कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। अब देख लेते हैं कि स्टेशनरी फेज़ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल फेज़ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेशनरी फेज़ को एड्सॉर्बेंट भी कहते हैं, क्योंकि एड्सॉर्ब करता है मोबाइल फेज़ को। ये जनरली सॉलिड होता है। जो सबसे कॉमन हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं वो होता है सिलिका जेल। सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिलिका जेल के अलावा एल्यूमिना यूज़ किया जाता है सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा। और पहले टाइम पे सेलुलोज पाउडर भी यूज़ किया जाता था इस स्टेशनरी फेज़ के रूप में। तो ये तो स्टेशनरी फेज़ के मटेरियल है कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अब है कि मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ को इल्यूवेंट भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको या तो सॉल्वेंट कहते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स कहते हैं, क्योंकि जिसमें हम प्रोटीन को सेपरेट करना है वो या तो एक सिंपल सॉल्वेंट के फॉर्म में हो सकता है या फिर बहुत सारे सॉल्वेंट्स का मिक्सचर हो सकता है। तो जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं मोबाइल फेज़ के लिए, तो हम ऐसा चूज़ करेंगे ताकि क्रोमेटोग्राफी होने में कम से कम टाइम लगे, उसका रिटेंशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही लंबे टाइम में कंप्लीट होती है। तो इसलिए हम ऐसा ही मोबाइल फेज़ यूज़ करेंगे जो बहुत जल्दी सेपरेट हो सके, जिसकी क्रोमेटोग्राफी में कम टाइम लगे। और जो सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम लैब में करते हैं वो जनरली ग्रेविटी फ्लो की वजह से होती है। ये तो थी इसकी स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़, और ये कैसे करते हैं। अब इसकी डायग्राम से एक बार इसको समझ लेते हैं।
ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारी ट्यूब है जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी होएगी, और यहाँ पे हमने सबसे पहले बेस में या तो ग्लास वूल भर दिया है या कॉटन भर दिया है, ताकि फ़िल्टर हुक की तरह ये काम कर सके और ये स्टेशनरी फेस को कोई होल्ड कर सके। तो ये सबसे पहले हमने स्टेशनरी फेस फिल्ड कर दिया, या तो हम ड्राई मेथड से फिल कर सकते हैं, वेट मेथड से फिल कर सकते हैं। उसके ऊपर ये मोबाइल फेस है, ये देखिए एकदम फ्लैट लेयर है इस मोबाइल फेस की। ये मोबाइल फेस वही है लोडेड सैंपल जो कि सेपरेट होगा आगे जाके, और ये स्टेशनरी फेस है जिसके लिए हम जनरली सिलिका जेल यूज़ करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये अलग अलग बैंड्स बन जाएंगे प्रोटीन के। इसमें जो मिक्सचर था वो सेपरेट होके तो अलग अलग बैंड्स बन जाएंगे। जितने भी प्रोटीन्स होती हैं उस हिसाब से बैंड्स बन जाते हैं, और ये बैंड्स बनते हैं अफिनिटी के हिसाब से कि स्टेशनरी फेस के साथ किसकी ज़्यादा अफिनिटी है। जिसकी सबसे कम अफिनिटी होगी वो सबसे नीचे आएगा, और जिसकी स्ट्रॉन्गर अफिनिटी होगी, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा, वो उसका बैंड ऊपर रहेगा। तो पहले इसकी अफिनिटी वीक थी तो ये नीचे बैंड बन गया और ये ऊपर बन गया। अब इसका ये स्टॉप कॉक है, इसको खोल के हम इसको बाहर निकालेंगे तो और फ्रैक्शंस को कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने एक प्रोटीन निकाल लिया। अब ये दूसरा वाला जो था बैंड, ये भी नीचे आता गया। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये बैंड्स नीचे आते जाएंगे, और जब ये नीचे आएगा तो इसको भी हम सेपरेट आउट कर लेंगे। ऐसे ही और भी अगर बैंड्स बनते हैं तो हम उसको सबको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा बैंड निकाल लिया था, और यहाँ हमने पहला बैंड निकाल लिया था। तो इस सॉल्वेंट में हमने 2 बैंड निकाले थे प्रोटीन के, यानी इस मिक्सचर में हो सकता है कि 2 प्रोटीन हो जो कि सेपरेट हो गए। तो पहले तो ये वाला बैंड सेपरेट कर लिया और बाद में हमने ये ऊपर वाला बैंड सेपरेट कर लिया। इस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जाती है। ये पूरी ख़त्म हो गई कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।